नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 28 लेकर के उपस्थित हुआ। दिनांक 1 नवंबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है सामान्य चतुर्भुज और आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल। परिमाप यानी परिमाप होता है जैसे कोई भी आकृति हो गई, उसके चारों ओर उसकी जो किनारी है, किनारी का जोड़, तो उसको परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर। आकृति कुछ भी हो सकती है, आकृति है इसके, और इसके अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो आइए इस सामान्य चतुर्भुज का आयत और परिमाप निकालें। तो यहाँ देखिए, चतुर्भुज की आकृति देखिए, ये दिया हुआ है, तो इसका परिमाप सारी भुजाओं का जोड़ हो जाएगा। तो ये द्विमीमीय आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का जोड़, यानी 3, 4, 3 और 2, 3 और इधर से शुरू किया है ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये तो 3, 4, 3 और 2, तो सबका जोड़ 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विकर्ण होनी चाहिए, या यहाँ से एक ऊंचाई हो जाता तो ऊंचाई से भी निकाल सकते थे, कहीं से भी ऊंचाई निकल जाए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर दो त्रिभुज बनते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको डालते हैं तो दो त्रिभुज बनता है। अब ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें BE को H1 और D को H2 मान, तो विकर्ण AC पर लंब है। AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, AC हो गया आपका AC दिया हुआ है यहाँ पे A से लेके C तक, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसकी एक की ऊंचाई BE दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ DF दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो क्षेत्रफल इसका यदि निकालेंगे तो दो त्रिभुजाकार पार्ट में बटा हुआ है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा AC और ऊंचाई हो जाएगा BE, तो 1/2 AC गुने BE। इसी प्रकार इसका हो जाएगा AC गुने DE DF, तो ये हो जाएगा, तो जिसको निकाला गया तो ये आया, यानी 15 सेंटीमीटर। तो सामान्य चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होता है 1/2 AC, यानी जो विकर्ण है और विकर्णों पे जो लंबाई डला हुआ है L1, H1 और H2, इसका तो ये फॉर्मूला हो गया। और वैसे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यदि इसका या यहाँ पे ऊंचाई दिया होता सीधे तो ये सब हम निकालते, आधार गुने ऊंचाई से भी निकाल सकते थे। अब आइए आयत की तरफ चले। आयत जो होता है जिसके आमने सामने की भुजा एक जैसे होती है, यानी और समांतर होते, ये बराबर में ये और ये बराबर में ये, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सारे को 90 डिग्री पे होता है। तो इसका परिमाप तो निकल के जाएगा, जैसे 6 है ये तो ये भी 6 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो हम क्या करें, इस मतलब ये और ये दोनों को जोड़ लें, उसको 2 से गुणा कर दे, तो यानी इसको हम L और B के नाम से जानते हैं। ये L है और ये B है, तो L और B को जोड़ लेते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे EF FG को जोड़ लिया, 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि EF जो है EF और GH दोनों बराबर है, तो इसको 2EF रख दिया, और EH और FG बराबर है तो इसको 2FG कर दिया। तो इसलिए ये हो जाता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई को जोड़ लीजिए और उसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 18 आ गया। और क्षेत्रफल जो होता है यहाँ भी दो त्रिभुज की तरह बनेगा,
तो आप चाहे तो इस तरह से बना लीजिए, या एक आधार गुना ऊंचाई यानी 1/2 FG GH EF FG जो है इसमें देखिए, अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इसके लिए ये ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं FG गुने EF, तो लिख दिए 1/2 FG इंटू EF। और इस त्रिभुज के लिए आधार ये EH इंटू GB, हाफ GH इंटू EH। और आपको पता है जो कि GH जो है FG के बराबर है, GH जो है GH EF के बराबर है, और ये कौन, ये इसके बराबर है, तो हम लंबाई गुने चौड़ाई के रूप में लिखते हैं इसको, तो यानी 18 हो गया। यानी आप फिर एक बार देखिए, जो 1/2 आधार गुने ऊंचाई दिया गया था ना, तो 1/2 FG और EF आया था। FG कहाँ पे है, यदि हम देखते हैं तो FG ये और EF ये, और इस अगले त्रिभुज में ये इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं GH के बराबर में FG और इसके बराबर में ये, तो यानी यही दो बार आ गया ना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो आधा आधा पूरा हो जाएगा, यानी FG इंटू EF हो गया, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस तरह से हमने सीखा जो कि यदि आयत का परिमाप, तो किसी का भी परिमाप, आयत का परिमाप क्या हुआ था, सभी भुजाओं का जोड़, यानी 2 लंबाई, इसको लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें और 2 से गुणा करें, और क्षेत्रफल जो हुआ था इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ये हुआ था। और जो चतुर्भुज है उसका जो चारों भुजाओं का जोड़ हुआ था परिमाप, और क्षेत्रफल हुआ था 1/2। यहाँ पे यदि हम करते हैं तो 1/2 विकर्ण दिया हुआ है, 1/2 गुने 1 विकर्ण, और विकर्ण पे जो आपको दोनों त्रिभुजों पे डाला गया लंब, यानी यहाँ पे भी आधार, इसका यदि हम निकालें तो आधार गुने ऊंचाई के रूप में भी हम निकाल सकते हैं यदि दिया होगा। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अपनी नोटबुक का पेज लीजिए और उसे शीर्ष नाम दीजिए और भुजाओं को मापिए, और उस पेज का परिमाप और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। या आयताकार होगा, सबका अलग अलग होगा, तो ये करके देखिएगा। धन्यवाद।